गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। सक्सेस पॉइंट देवबंद में आपका फिर से स्वागत है। आज हम एक नया टॉपिक शुरू करने वाले हैं, मैथमेटिक्स एस डी यादव बुक से, जो एस डी यादव का नया एडिशन, न्यू एडिशन 2021 आया है। 2021 से हम सभी चैप्टर्स कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे और एक चैप्टर लगभग 5 या 6 वीडियोज़ में कवर होगा, जिसमें एक वीडियो में 30 से 32 तक हम क्वेश्चन इसमें अपलोड करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। एस डी यादव न्यू वर्जन 2021, देखना नया जो एडिशन, न्यू एडिशन ये कब है? 2021 में। इसमें लगभग सभी क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे हमारे, जो विभिन्न परीक्षाओं में पूछे हैं, जैसे एसएससी, बैंक, रेलवे, पुलिस भर्ती, शिक्षक भर्ती, है ना, एमबीए और ये पीएससी, यूपीएससी, इसमें विभिन्न परीक्षाओं में जो क्वेश्चंस आए हुए, तो लगभग इससे सभी कवर हो जाएंगे। तो आप इसमें कंटिन्यूटी करके देखते रहिए। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले कुछ बेसिक टॉपिक्स पर चर्चा करते हैं। संख्याओं के प्रकार कितने होते हैं? जैसे पहली होती है प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? तो 1 2 3 4 5, है ना, ये सब क्या होते हैं? नेचुरल नंबर। सम संख्या क्या होती है? इवन नंबर। सम संख्या हो जाएंगी 2 4 6, जिनके हम जोड़े बना सकते हैं। विषम संख्या क्या होंगी? ओड नंबर्स, जिनके जोड़े नहीं बनेंगे, जैसे 1 3 5 7 9। पूर्णांक, इंटीजर्स, पूर्णांक क्या होते हैं? माइनस, ये जीरो शुरू करते हैं, 0 1 2 3 4। ये पॉजिटिव भी हो सकते हैं, निगेटिव भी हो सकते हैं। पॉजिटिव इंटीजर्स और निगेटिव इंटीजर्स, और ये जीरो इंटीजर। पूर्ण संख्याएं जो परफेक्ट नंबर्स होते हैं, तो पूर्ण संख्या 1 2 3 4 5, है ना, ये सब क्या हो जाएंगे? परफेक्ट, जीरो भी इसमें शामिल होगा। भाज्य संख्या जो डिविजिबल होती हैं, जो किसी भी संख्या से भाग दिया जा सकता है, काटी जा सकती है, जैसे 4 को 2 से भागा सकता है, 6 को 3 से या 2 से भागा सकता है, 9 को 3 से भागा सकता है। तो जो संख्याएं पूरी विभाजित हो जाती है, भाज्य संख्या। अभाज्य संख्या क्या होती हैं? अभाज्य संख्या प्राइम नंबर्स 2 3 5 7 11, जो सिर्फ स्वयं से ही विभाजित होती हैं, डिविजिबल बाय इटसेल्फ, है ना, जो अपने आप से ही विभाजित होती हैं, वो क्या हो जाएंगी? अभाज्य संख्या। सहभाज्य संख्या, कोप्राइम फैक्टर्स। सहभाज्य संख्या ऐसी संख्या है जो ना तो आपस में कटती हो और ना ही किसी एक कॉमन संख्या से विभाजित होती हो, जैसे 5 और 7, है ना, 5 और 7। देखना, 5 संख्या 7 को नहीं डिविजिबल करती और 7 5 को नहीं करती, और ना ही किसी कॉमन संख्या से काटी जाती है ऐसी। तो क्या हो जाएगा? सहभाज्य संख्या, कोप्राइम फैक्टर्स। परिमेय संख्या क्या होती है? प्राइम नंबर्स, जैसे स्क्वायर रूट 4 या फिर 7/5, या तो उसका स्क्वायर रूट पूरा लिया जा सके, स्क्वायर रूट ऑफ 9, स्क्वायर रूट ऑफ 4, ये क्या हो जाएगा? 2, और ये क्या हो जाएगा? 3। ये जो P/Q की फॉर्म में लिखी जाए, लेकिन Q इज नॉट इक्वल टू 0, Q 0 के बराबर ना होना चाहिए, बटे में यानी कि 0 नहीं आना चाहिए। अपरिमेय संख्या क्या होंगी? स्क्वायर रूट 5, जिनका पूरा वर्गमूल नहीं लिया जाएगा, स्क्वायर रूट 5, स्क्वायर रूट 7, ये क्या हो जाएंगी? अपरिमेय संख्या। बाकी बीच बीच में क्वेश्चंस में आपको डिस्कस करते रहे। नेक्स्ट देखिएगा आप, क्रमागत संख्या, जैसे क्रमागत एक के बाद एक, कंसेक्यूटिव नंबर्स क्या होते हैं? एक के बाद जो संख्या आती है 1 2 3 4 5 6, ये क्या है? कंसेक्यूटिव नंबर्स, क्रमागत संख्या है। तो क्रमागत संख्या अगर क्वेश्चन में नहीं दी और हमें खुद से माननी पड़ेगी, हम किस फॉर्म में मानेंगे उनको? a+1, a+2, a+3, a+4, क्योंकि हर संख्या के बाद दूसरी संख्या फिर कंसेक्यूटिव होती है, लगातार एक के बाद एक आती है, तो हमें ये इस फॉर्म में माननी पड़ेगी। क्रमागत सम या विषम संख्या क्या होती है ना? कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स, a+2, a+4, a+6, a+8, यानी कि हर सम संख्या 2 के बाद आती है। जैसे सम संख्या 2 है, फिर 4 है, फिर 6 है, फिर 8। तो इसमें हम 2 को अगर a मानते हैं, तो अगली 4 कब आएगी? a+2, और अगली 6 कब आएगी? a+4, a+6, ऐसे संख्या आती चली जाएंगी। क्रमागत विषम संख्या क्या होती है? देखना, सम और विषम हम दोनों सेम ही मानते हैं, ये भी a+2, a+4, a+6 होती है। यानी कि अगर हम संख्या 1 मानते हैं पहली विषम, तो अगली संख्या क्या होगी? 3 हो जाएगी, उससे आगे संख्या क्या होगी? 5 होगी, फिर 7 होगी। यानी कि हर विषम संख्या भी 2 के डिफरेंस पर ही लिखी है, इसलिए हम क्या मानते हैं इसको? a+2, a+4। आगे देखिएगा, संख्या पद्धति के कुछ फॉर्मूले होते हैं। जैसे प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होता है? एक तो लगातार अगर संख्या है, जैसे 1 2 3 4 5, है ना, 10 तक, हमें इसका सम निकालना है, योग निकालना है, तो हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? इनकी योग का एक फॉर्मूला होता है n और n+1, n+1/2,
यानी कि जो संख्या है इसको हम n मानेंगे लास्ट संख्या को, लेकिन शर्त यह है कि 1 से स्टार्ट होनी चाहिए, 1 से शुरुआत होनी चाहिए। तो 10 और गुना 11 और बटे 2 कितना आ जाएगा, 55 आ जाएगा, ये 55 आ जाएगा, है ना। 10 तक का योग कितना, 55। तो प्राकृतिक संख्याओं का योग पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या और अपॉन 2 इंटू n, है ना। औसत भी निकालते हैं हम, एक एवरेज का फॉर्मूला होता है औसत का, हालांकि चैप्टर होगा कंप्लीट। औसत बराबर होता है संख्याओं का योग बटे उन संख्याओं की संख्या कितनी, योग बटे संख्या। योग अगर इनका दिया है योग बटे संख्या, यानी कि n से मल्टीप्लाई कर देंगे, और एक होता है इन संख्याओं का हमें औसत निकालना है, तो a प्लस एल अपॉन 2। ए क्या है, प्रारंभिक संख्या, और एल क्या है, अंतिम संख्या। फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म इन दोनों का सम करके अपॉन 2 करते हैं, इससे क्या आएगा, एवरेज आ जाएगा। टोटल संख्या निकालनी तो n से मल्टीप्लाई, ये था। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग n प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन 6, ये n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग। और अगर हमें घनों का योग निकालना है, घनों का योग n प्लस 1 अपॉन 2 का होल स्क्वायर। एक फॉर्मूला होता है भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल और प्लस शेषफल, यानी कि डिविडेंड इक्वल टू डिवाइडर इंटू कोशेंट और प्लस रिमाइंडर, जो शेषफल आता है। क्वेश्चन आएगा उसमें और आपको एक्सप्लेन किया जाएगा, चाहे तो आप स्क्रीनशॉट लेते रहिए या नोट करते रहिए। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज। देखना पहली एक्सरसाइज का पहला ही क्वेश्चन संख्या पद्धति का, SSC +2 में आया हुआ है 2011। यदि 5 क्रमिक पूर्णांकों का योग s हो तो उनमें सबसे बड़ा पूर्णांक s से किस रूप से संबंधित होगा, पूर्णांक s। या तो हम पूर्णांक मानकर अगर संख्या मानते a प्लस 1 से, लेकिन इसे एक ट्रिक से करेंगे। ट्रिक क्या होगी इसकी, अगर 5 संख्याओं का हम औसत निकालते हैं, देखना औसत दरअसल क्या होता है, बीच की संख्या। अगर हम ये कहें ना औसत, एवरेज क्या होता है, बीच की संख्या, बीच की संख्या। और बीच की संख्या क्या है इसमें, जैसे 1 2 3 4 5, तीसरे स्थान पर जो संख्या लिखी है बीच की संख्या लिखी है। इसका मतलब अगर हम औसत निकालते हैं तो ये थर्ड वैल्यू आती है, तीसरी संख्या। तीसरी संख्या क्या आ जाएगी इसमें, योग बटे औसत का फॉर्मूला योग बटे संख्या। तो योग कितना है, 5 संख्या होगा s, तो s अपॉन 5। ये क्या है, हमारी तीसरी संख्या। हमें चौथी संख्या अगर निकालनी है s अपॉन 5, चौथी संख्या निकालनी है 1 और जोड़िए, 5वीं निकालनी है 1 और जोड़िए, तो क्या आ जाएगा ये फिर s अपॉन 5 और प्लस 2, एलसीएम लेंगे तो s प्लस 10 अपॉन 5, ये आ जाएगा। ये हमारा क्या होगा, आंसर। ये सबसे बड़ा पूर्णांक हो जाएगा, तो आंसर इज, पहला आंसर आ जाएगा हमारा। नोट कर लीजिए आप इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। श्रेणी 1 + 2 + 3 के कितने पदों का योगफल 5050 होगा। एक योगफल का फॉर्मूला होता है SN इक्वल टू n/2, और यहाँ पर आ जाएगा 2a + n-1 इंटू डी, n-1 इंटू डी। ये किसका फॉर्मूला है, n पदों के योगफल का फॉर्मूला। इसमें हम ये समझ लेते हैं कि जो टर्मिनोलॉजी हमने यूज की है वो क्या क्या किसको इंडिकेट करती है। ए क्या होता है इसमें, प्रथम पद, फर्स्ट प्रथम पद। ए क्या है, प्रथम पद। प्रथम पद क्या है श्रेणी का, 1, ये तो 1 आ जाएगा, ये प्रथम पद है। और इसमें डी क्या है, सर्वांतर, कॉमन डिफरेंस, सर्वांतर। सर्वांतर क्या होता है, दूसरा पद माइनस पहला पद, दूसरे में से पहला माइनस करो या तीसरे में से दूसरा माइनस करो, तो 2 - 1, दूसरा पद माइनस पहला पद इक्वल टू 1 आ जाएगा। और n क्या है इसमें, n इनकी संख्या दी हुई, ये तो हमें फाइंड ही करना है। Sn इसमें पदों का योग दिया है, Sn क्या होता है इसमें, योग, पदों का योग। ये कितना है, 50 यानी कि 5050। इसमें हम वैल्यू पुट करते हैं, हम n का वैल्यू फाइंड करनी है। तो Sn का मान कितना है, 50 इक्वल टू n/2, ये एजिट आ जाएगा। और यहाँ से 2a की वैल्यू कितनी है, अभी हमने फाइंड की है 1, a की वैल्यू 1 और प्लस n-1 और d कितना है इसमें, बस ये वैल्यू फाइंड करनी है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 2 की इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 10100 इक्वल टू n, और अंदर क्या आ जाएगा 2 + 1 के अंदर मल्टीप्लाई n-1, ये आ जाएगा 10000 इक्वल टू n, और यहाँ पर n + 1, n के ऐसे टोटल जिनका डिफरेंस 1 हो जाए और वो संख्या मल्टीप्लाई आ जाए इसमें 10,100, यानी कि 10,100।
तो क्या आ जाएगा, अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं यानी कि 100 इंटू 101 इक्वल टू n और n+1, ठीक ना। कंपेयर करते हैं 100 n के इक्वल और 101 n+1 के इक्वल। n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, कितनी संख्या है, पदों की संख्या 100, ये आंसर आ जाएगा। तो आंसर इज, देखते रहिए, इसे नोट करते रहिए, स्क्रीनशॉट लेते रहिए, और अगर कोई डाउट हो कहीं पर तो कमेंट बॉक्स में आप लिख कर बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 और 15, 15 पदों का योगफल बताना। एक तो इसी फॉर्मूले से आ जाएगा Sn = n/2, जैसे हमने सेकंड क्वेश्चन किया है, n/2 और 2a + n-1 × d, इस फॉर्मूले से भी निकल जाएगा। एक तो हम ऐसे कर सकते हैं। ट्रिक इसमें क्या लगा सकते हैं, ट्रिक ये होगी, अगर हमें विषम का हमें योगफल निकालना है, विषम संख्या का हमें योगफल निकालना है, योगफल सीधा से सिंपल फॉर्मूला है n²। n क्या है इसमें, पदों की संख्या, तो पदों की संख्या कितनी है, 15, तो 15 का हम स्क्वायर करेंगे, 15 का स्क्वायर आ जाएगा 225, 225 इसका आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 4, 50 से कम 3 के सभी धनात्मक गुणजों का योग क्या होगा। 50 से कम 3 के निकालना है, तो एक तो 3 हो जाएगा, फिर 6 हो जाएगा, फिर 9 हो जाएगा, इसी तरह की 50 से कम हमें लेना है तो 48 तक आ जाएगा, 48 तक इनका हमें योग निकालना है। तो योग के लिए आपको बताया था कि संख्याएं कितनी होंगी, n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 48 तक, अगर 3 के डिफरेंस पर है तो ये आ जाएगी 16 × 48 16, n का मान कितना होगा 16। हमें इनका योग निकालना है, तो योग का एक फॉर्मूला आपको अभी बताया है कि संख्या a + l/2 और इंटू क्या हो जाएगा यहाँ पर n, इससे मल्टीप्लाई, यानी कि औसत को हमने इससे गुना कर दिया संख्या से। a का मतलब जो पहली संख्या है 3, l का मतलब जो लास्ट संख्या है, लास्ट कितनी है इसका नंबर 48 अपॉन 2, और गुना में क्या आ जाएगा, हाँ ये n की वैल्यू कितनी 16, 16 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि 2 से इसको भाग करेंगे 8 आ जाएगा। तो 48 और 3 51, 51 × 8 कितना आ जाएगा 8 और 8 × 40, 408 इसका आंसर आ जाएगा, आंसर इज सी। तो इस तरीके से हम ये क्वेश्चन कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, पांचवा क्वेश्चन दिया है 1 + 2 + 3 + 4 + 10 इक्वल टू कितना है 55, तो हमें वैल्यू निकालनी है 6 + 12 + 18 और 60 तक, ये किसके इक्वल होगी, तो 6 + 12 + 18 + 24 और प्लस अप टू 60 तक हमें वैल्यू निकालनी। इससे अगर हम 6 संख्या कॉमन लेते हैं तो क्या बचता है 1 + 2 + 3 + 4 और प्लस यहाँ पर क्या आ जाएगा 10, और इसका योगफल हमें किसमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, क्वेश्चन में कितना है इसका 60 इंटू इसकी वैल्यू कितनी 55। अगर ये ना भी देते तब भी निकाल सकते थे हम n की वैल्यू निकाल कर, तो कितना आ जाएगा ये आ जाएगा 6 × 5 = 30, 6 × 5 = 30 और 3 33, 330 इसका योग हो जाएगा, आंसर इज सी। तो ऐसे हम कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 6, दिया है कि 1 + 2 + 3 + 10 इक्वल टू 55, 11 + 12 + 13 प्लस डैश 20, हमें 20 तक का सम निकालना है। देखना एक हमारे पास फॉर्मूला होता है 1 + 2 + 3 + 4 अप टू n, इसका योग का हमें फॉर्मूला निकालना है। अगर योग होता है इसका सम करते हैं तो n और n+1 अपॉन 2 होता है, ये फॉर्मूला होगा। लेकिन इसकी शर्त ये है कि हमारे पास सीरीज 1 से स्टार्ट होनी चाहिए और ये कहाँ से 11 से, तो हम क्या करेंगे 1 से 20 तक निकालेंगे और उसमें 1 से 10 तक का माइनस कर देंगे। अगर हम ये निकालते हैं यहाँ से 1 से 20 तक का योग निकालिए 1 + 2 + 3 + 4 प्लस अप टू 20, इसमें से हम क्या करेंगे माइनस 1 + 2 + 3 और अप टू 10, इसकी हमें माइनस कर देना। तो 20 तक का क्या आ जाएगा, अगर 20 तक हम फॉर्मूला लगाते हैं n+1 यानी कि 20 × 21 अपॉन 2 और माइनस ये क्या आ जाएगा, इसकी वैल्यू उन्होंने क्वेश्चन में दी हुई है। अगर नहीं तो इसकी भी हम निकाल सकते थे क्या 10 × 11 अपॉन b करके, तो ये कितना आ जाता है यहाँ से 5 = 55। ये वैसे क्वेश्चन में भी दिया हुआ है कितना 55, तो यहाँ से वैल्यू हम क्या रखेंगे इसकी 55, इससे मल्टीप्लाई करके ये कितना 10 कितना है 210 माइनस के 55, तो क्या बचेगा इसमें से माइनस करेंगे 155 155।
155 आंसर। तो आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 7। 1 + 2 + 3 + 49 और यहाँ पर 50 बीच में दिया है, फिर 49 और ये दो बार संख्या रिपीट कर दी है 49 तक। देखना 1 से लेकर 49 49 तक, और यहाँ इधर से अगर देखते हैं 1 से लेकर 49 तक, तो दो बार लिख सकते हैं हम। 1 + 2 + 3 + 4 और अप टू 49 और +50 हम अलग से ऐड कर देंगे इसमें। तो सर जो ये संख्या है ना यहाँ पर 1 से 49 दी हुई है, और यहाँ से इसमें राइट साइड से 1 से 49 दी हुई है, तो दो बार रिपीट कर दी गई। हमने 2 से इसीलिए मल्टीप्लाई इसको कर दिया, और प्लस जो 50 है 50 अलग से ऐड किया है, तो क्या आ जाएगा इसमें फॉर्मूला लगाएंगे। इसमें क्या लगेगा फॉर्मूला, यहाँ पर 49 तक का योग हमें निकालना है, तो 49 × 50 और अपॉन ये इसका योग आ जाएगा, और प्लस के ये कितना आ जाएगा 50। 2 से 2 कैंसिल है, इसमें क्या आ जाएगा 5 × 45 5 और 5 × 4 20 और 4 24 2450 प्लस के 50 कितना आ जाएगा 2500 2500 इसका आंसर हो जाएगा। तो आंसर इज बी। ऐसे कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि 7 क्रमिक समपूर्णांकों का योग 140 है तो इसमें से सबसे बड़ा समपूर्णांक क्या होगा, यानी कि सम संख्या क्या होगी। एक इसमें पॉजिटिव इंटीजर हमें निकालना है। 7 संख्याओं का योग दिया हुआ है कितना 140। आपको अभी बताया कि औसत जो हम निकालते हैं औसत में हमेशा बीच की संख्या निकलती है। 7 संख्याओं का जब हम औसत निकालें तो इसमें 7 संख्याओं में बीच की संख्या क्या आ जाएगी, 4th आ जाएगी संख्या। देखना चौथी संख्या होगी 4th। ये जो चौथी संख्या होगी एवरेज होगी, एवरेज बीच की संख्या, यानी कि 3 इधर आ जाएंगे 3 इधर, ये कौन सी संख्या होगी चौथी। तो चौथी संख्या को हम एवरेज कहेंगे। एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, योग बटे संख्या। योग कितना है 140 और बटे 7, तो कितना है 20। ये जो एवरेज होगा कौन सी होगी, चौथी संख्या होगी, चौथी संख्या 4th। चौथी संख्या 20 है। अगर ये संख्या 20 है तो ये कितनी है फिर सम संख्या 22, और ये कितनी हो जाएगी 24, और लास्ट की कितनी हो जाएगी 26। क्वेश्चन में कहा तो इसमें सबसे बड़ा पूर्णांक क्या होगा, सबसे बड़ी संख्या तो 26 आ जाएगी। आंसर कितना आ जाएगा 26, यानी कि 7वीं संख्या। 7वीं संख्या कितनी है 26। तो आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 7 क्रमागत पूर्ण संख्याओं का योगफल 133 है। सेमी क्वेश्चन है भी, अगर आप खुद से करना चाहे फिर भी। ये कितनी संख्या है 7, तो 7 क्रमागत संख्याओं में कौन सी संख्या होगी, चौथी हो जाएगी औसत संख्या, ये दी गई है। तो औसत संख्या तो ये होगी 4th, कौन सी चौथी संख्या 4th। 7 क्रमागत विषम पूर्ण संख्याओं का योगफल 133 है, तो न्यूनतम संख्या निकालनी है। ये पहली संख्या इसमें, ये दूसरी संख्या, तीसरी संख्या, चौथी संख्या, 5वीं 6ठी और 7वीं संख्या। तो इसमें हमें एक का इसका मान निकालना है न्यूनतम संख्या, और ये विषम संख्या है यानी कि ओड नंबर्स है। इनका योगफल 133 है, वही निकालिए आप एवरेज। औसत बराबर कितना योग, योग कितना है 133 और बटे कितनी है संख्या 7। औसत में कौन सी आएगी 4th संख्या, 4th नंबर। तो कितना आएगा 7 और 7 × 63, 19 7 133। ये संख्या कितनी आ जाएगी चौथी 19। ये तो संख्या हुई 19, 19 से पहले कितनी हो जाएगी 17, 17 से पहले कितनी होगी 15, और 15 में से 2 माइनस करेंगे, ये संख्या 13 है। तो संख्या जो पहली होगी यानी कि फर्स्ट संख्या क्या आ जाएगी, ये हमारी 13 है। तो आंसर इज क्या आ जाएगा हमारा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 क्रमिक पूर्ण संख्याओं का कुल योग 1350 है, तो सबसे छोटी और सबसे बड़ी का योग कितना होगा। 3 संख्या है, इनका कुल योग कितना 1350, तो 3 संख्याओं का मिडिल पॉइंट क्या होगा, बीच की संख्या, तो दूसरी आ जाएगी, यानी कि ये दिया है तो हमें दूसरी संख्या निकालनी है। तो इसमें आ जाएगी सेकंड जो संख्या होगी हमारी दूसरी संख्या, ये औसत हो जाएगी दूसरी संख्या। औसत का फॉर्मूला क्या होता है, योग बटे संख्या, यानी कि 1350 और संख्या कितनी 3, तो भाग करेंगे 3 × 12 और 3 × 15, 450। ये संख्या कितनी है हमारी, ये सेकंड संख्या है फर्स्ट, और ये सेकंड और ये थर्ड। ये 450 है 450। इससे पहले कितनी होगी, ये तो 449 होगी, और ये 451। तो 449 50 और 51। क्वेश्चन में कहा गया है कि इनमें से हमें ये बतानी है संख्या कौन सी, पहली संख्या और बड़ी संख्या
इनका योग बताना है। तो छोटी संख्या और बड़ी संख्या का योग, छोटी संख्या कितनी 449 और दूसरी कितनी 451, इसको ऐड करने में कितनी आ जाएगी 200। तो संख्या क्या आ जाएगी हमारे 900, इसका आंसर है 9। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 से गुना करके बनी संख्या 100 और 200 के बीच की सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना। 3 से गुना करने पर 100 और 200 के बीच में, तो 100 से बड़ी संख्या क्या हो सकती है, तो 100 और एक 200, 3 से बड़ी संख्या 3 के बीच की होनी चाहिए। तो इनका हमें योग बताना है संख्याओं। अच्छा, तो ये संख्या क्या हो जाएगी, एक तो 102 हो जाएगी, फिर 105 हो जाएगी और यहाँ पर लगभग हो जाएगी 197, 157, 8 और 9 सॉरी 198 होगी। ये 100 और 200 के बीच की संख्या है, इनका हमें योग बताना है, 3-3 के अंतराल पर है। तो योग का भी आपको फॉर्मूला बताया है, योग पहली संख्या मानेंगे a प्लस अंतिम संख्या l और बटे 2 और इन संख्याओं की संख्या है संख्या n, इससे गुना कर देंगे, इनका योग आ जाएगा। SN वाले से भी निकाल सकते हैं वैसे तो, लेकिन वो मेथड लॉन्ग हो जाएगा कुछ। तो a की वैल्यू कितनी 102 प्लस l कितना 198 और इन अपोन में क्या करेंगे हम 2 इंटू संख्या इनकी कितनी हो जाएगी पूरी 102 से 198 तक, यानी कि संख्या 3-3 के अंतराल पर है तो 33 हो जाएगी संख्या 33। अच्छा, ऊपर कितना है 200, 300 आ जाएगा, 300 बटे 2 और गुना कितना है 33, तो इसे भाग करें कितना आएगा 150, 150 यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे 15 45 ये 4950 आ जाएगा। तो आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, या तो इसका फॉर्मूला हमें योग का जो निकालना है SN वाले से भी निकल जाएगा या n² अपॉन ये n² से निकल सकता। तो n कितना है इसमें 20 विषम प्राकृतिक संख्या है, तो n का मान कितना है 20, 20 का वर्ग करेंगे तो इक्वल टू 400 आ जाएगा, 400 हमारा आंसर 400, आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 से विभाजित होने वाली 3 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का योग 72 है, 72। इनमें से सबसे बड़ी संख्या क्या होगी 3 से विभाजित होने वाली, यानी कि 72। अगर हम 3 का औसत निकालते हैं तो बीच वाली संख्या सेकंड आ जाएगी हमारे पास, यानी कि दूसरी जो संख्या होगी ये औसत का कार्य करेगी, औसत इक्वल टू योग बटे संख्या, योग कितना है 72 और संख्या कितनी है इनकी 3, तो इससे भाग करेंगे तो 24 आ जाएगी। इसका मतलब दूसरी जो संख्या है तो 24 है और इसमें 3 जोड़िए कितनी आ जाएगी 27 प्लस 3 करेंगे और इससे पहले जो 3 कम करेंगे माइनस के 3 ये 20। तो हमारे पास 3 से विभाजित होने वाली संख्या कौन सी 21, 24 और 27। क्या गया सबसे बड़ी संख्या बताइए, तो सबसे बड़ी तो 27 हो जाएगी 27, आंसर इज बी। हमारे क्या हो जाएगा इसमें 27 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 14, 101, 102, 103, 200 तक का योग क्या होगा, हमें इनका योग निकालना। संख्या कहाँ से स्टार्ट है 101 और 102 यहाँ तक है 200 तक, इसका हमें योग निकालना। तो योग इसमें देखना एक सीरीज पर आधारित है, एकक का इसमें अंतराल है। अगर किसी खास सिस्टम पर आधारित है तो हम योग का कौन सा लगाएंगे फॉर्मूला, योग इक्वल टू a प्लस एल अपॉन 2 और इंटू n से गुना करेंगे। a की वैल्यू कितनी है इसमें 101 और लास्ट का टर्म क्या है इसमें 200 और बटे क्या आ जाएगा इसका 2। संख्या कितनी हो रही है 101 से और 200 तक 100 संख्या आ जाएंगे, ऊपर कितना आ जाएगा 200, 300, 301 और 2 से भाग करेंगे कितना आ जाएगा 50, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 50 से मल्टीप्लाई करेंगे 5 0 5 3 15 तो 15,050, ये आंसर आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 से विभाज्य 3 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का योग 225 है, तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। 3 क्रमागत संख्या है तो 3 क्रमागत संख्या जो 5 से डिविजिबल है, 5 से विभाजित होने वाली, तो इसका मतलब जो औसत हम निकालेंगे वो बीच की संख्या आएगी। ये पहली संख्या, दूसरी संख्या और ये तीसरी संख्या हो जाएगी, तो बीच की संख्या हमारी क्या आएगी सेकंड। सेकंड को हम क्या कहेंगे एवरेज। एवरेज का फॉर्मूला क्या हो जाएगा योग बटे संख्या, योग बटे संख्या। योग कितना है इसका 225 और संख्याएं कितनी है 3, 3 से डिवाइड करेंगे 3 7 21 और 3 5 15 75। जो संख्या है ये तो कितनी है 75 है। 5 से विभाजित होने वाली, इससे आगे की संख्या क्या हो जाएगी 5 इसमें जोड़ेंगे 80 हो जाएगी और इससे पहले की संख्या क्या हो जाएगी 70। क्या दिया क्वेश्चन में, तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, सबसे बड़ी संख्या तो 80 हो जाएगी, तो आंसर इज डी। सबसे बड़ी संख्या हमारी क्या आएगी
बड़ी संख्या बराबर 80 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 91, 92 प्लस 93 प्लस 94 140 तक का मान क्या हो। 91 से और 140 तक वही फॉर्मूला लगाएंगे, हमें इसका मान निकालना है, इसका योग निकालना है। तो पहली संख्या क्या है इसमें, a प्लस एल अपॉन 2 और इंटू एन, इसी फॉर्मूले में वैल्यू। a की वैल्यू कितनी 91, l की वैल्यू कितनी 140 और बटे 2, और इनकी संख्या कितनी है 91 से 140 तक। देखना रेगुलर संख्या है तो 140 और ये 40 तो होंगे 50 हो जाएंगे। 91 से 140 तक संख्या कितनी होंगी 50, इससे डिवाइड करेंगे कितना आएगा 25। तो यहाँ से देखना 140 कितना देगा, इसमें ऐड करेंगे 140 और 90 190 40 यानी कि 131 आ जाएंगे। तो दोनों संख्याओं को ऐड करेंगे कितना आ जाएगा 140 प्लस 91 होगा 231 और गुना क्या करेंगे इसमें 25 से, तो 25 से मल्टीप्लाई करेंगे 25 25 से 2 25 के 75 2 77 और 25 दूनी 50 और 7 कितने 57, तो 57 75 आंसर इज ए। ये ऐसे पढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन, लगातार 4 विषम संख्याओं का योग 208 है। सबसे बड़ी संख्या क्या है, 4 विषम संख्या है, ये 4 विषम संख्या है, इनका योग दिया है कितना 208। तो विषम संख्या अगर हम मानते हैं 4 लगातार विषम संख्या है, ऐसा a प्लस 2 और a प्लस 4 a प्लस 6, ये 4 विषम संख्या है, इनका योग दिया गया है। तो योग कितना आ जाएगा, अगर हम इनका योग करते हैं, योग दिया है 208, इनका योग करना 4a प्लस 2 4 6 12 बराबर 212 को माइनस करेंगे तो 4a इक्वल टू ये कितना आ जाएगा 106, 12 माइनस करने पर 4 से डिवाइड करेंगे 4 चौक 16 और 4 9 36, a की वैल्यू कितना है 49। तो सबसे बड़ी संख्या पूछे, सबसे बड़ी तो a प्लस 6 है संख्या, तो उन्हें a का मान क्या रखेंगे a प्लस 6, a का मान है इसमें 49 प्लस 6 इक्वल टू क्या आ जाएगा 55। सबसे बड़ी संख्या 55 आ जाएगी, आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 18, यदि दो धनात्मक पूर्णांकों का योग 80 है तो उनका अंतर 20 है, तो उन संख्याओं के वर्गों का अंतर कितना है। दो पूर्णांकों का योग अगर हम संख्या मानते हैं a और b, अगर हम दो संख्या लेते हैं a और b तो इनके पूर्णांकों का योग a प्लस b इक्वल टू कितना 80 और उनका अंतर a माइनस b इक्वल टू कितना है 20, तो उनके वर्गों का अंतर कितना है, वर्ग तो ये होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, इसे हम फॉर्मूला मान लेंगे, वर्गांतर फॉर्मूला a प्लस b और दूसरा a माइनस a प्लस b की वैल्यू कितनी है 80 और a माइनस b कितना है 20, 8 दूनी 16 आंसर है, आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, दो संख्याओं के बीच का अंतर, दो संख्याओं के बीच अंतर 9 है, उनके वर्गों का अंतर 207 है, यानी कि a माइनस बी बराबर कितना है 9 और इनके वर्गों का अंतर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 207। इसका फॉर्मूला क्या होता है, वर्गांतर a प्लस बी और दूसरा आ जाएगा a माइनस बी इक्वल टू 207 आ जाएगा। a माइनस बी का मान कितना है 9, तो a प्लस बी और गुना 9 बराबर 207, 9 से डिवाइड करेंगे इसको, 9 दूनी 18 और 9 3 27, तो a प्लस बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इनका योग 23 आ जाएगा। तो संख्या पूछे, संख्या क्या है a प्लस बी बराबर 23 है और दूसरा यहाँ से a माइनस बी कितना है, a माइनस बी बराबर, तो दोनों कैंसिल, यहाँ से 2a इक्वल टू कितना आ जाएगा 32, तो a का मान कितना है 16, a बराबर 16 है तो b का मान कितना 23 में से घटा देंगे 16, तो आ जाएगा 4 3 7, b बराबर 7। तो संख्या हमारी क्या आती है 16 और 7 संख्या, कि a बराबर 16 और b बराबर 7। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि दो संख्याओं का अनुपात 1:5 है और उनका गुणनफल 300, इसे इन संख्याओं के वर्गों के बीच का अंतर कितना है। दो संख्याओं का अनुपात 1:5, तो हम मानेंगे एक संख्या हम x मान लेंगे, एक 5x, इनका गुणनफल, तो गुना अगर करते हैं तो गुणनफल कितना है 320,
क्या आ जाएगा 5x² इक्वल टू 320। 5 से डिवाइड करते हैं, 5 36 और 5 24, x² इक्वल टू कितना है 64। x की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से 8, x बराबर 8। इसका मतलब जो संख्या है जब दोनों 8 करेंगे तो संख्या एक तो 8 है और एक 40, 8 के 40। इन संख्याओं के वर्गों के बीच कितना, बीच अंतर कितना है वर्गों के बीच, 8 का वर्ग कितना है, 8 का वर्ग और डिफरेंशिएट 40 का वर्ग, 8 का वर्ग 64 और ये घटाएंगे हम 40 का वर्ग 4 4 16, तो 1600 में से 64 घटाइए, क्या बचेगा इसमें 1564 घटाएंगे, यानी क्या आ जाएगा 1536 इसका आंसर है। आंसर इज। तो आज की इस वीडियो में हम BC क्वेश्चन करते हैं, क्योंकि आज ये पहली वीडियो है और इससे आगे के क्वेश्चन हम दूसरी वीडियो में। तो मैं आशा करता हूँ कि आपकी समझ आया होगा, अगर नहीं तो कमेंट बॉक्स में आप लिखकर बताइए। ओके, थैंक यू।